नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत यूरोपीय संघ यानी ईयू समझौते की पूरी जानकारी। एफटीए डील, मदर ऑफ ऑल डील्स। प्रस्तावना: भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू के बीच जनवरी 2026 में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए तय हुआ है। इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है क्योंकि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक व्यापार समझौता है। यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड आदि। ये समझौता लगभग 20 वर्षों की बातचीत के बाद पूरा हुआ है। ये समझौता क्यों महत्वपूर्ण है? भारत और ईयू मिलकर दुनिया की लगभग 25% वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों का बाजार मिलाकर करीब 2 अरब लोगों का है। इससे भारत की निर्यात क्षमता, निवेश और रोजगार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। 1. व्यापार और टैरिफ। ईयू से भारत में आयात सस्ता होगा। भारत ने ईयू से आने वाले कई उत्पादों पर टैक्स यानी इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर सहमति दी है। मशीनरी और औद्योगिक उपकरण, दवाइयाँ और मेडिकल डिवाइसेस, केमिकल्स, लग्जरी कारें, वाइन और शराब। लगभग 96-97% उत्पादों पर टैक्स धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। कार और ऑटोमोबाइल सेक्टर। पहले विदेशी कारों पर 70% से 110% तक टैक्स था। अब कुछ कारों पर टैक्स घटाकर पहले 40% और आगे चलकर 10% तक किया जाएगा। शराब और वाइन और स्पिरिट्स पर टैक्स लगभग 150% से घटाकर 20% तक किया जाएगा फेज में। 2. भारत को क्या फायदा होगा? ईयू भारत के इन उत्पादों पर टैक्स घटाएगा या खत्म करेगा। कपड़ा, चमड़ा, जेम्स और ज्वेलरी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स। इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा होगा और मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। 3. सेवाएं और निवेश। ये समझौता सिर्फ सामान तक सीमित नहीं है। सेवाएं, आईटी और सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए ईयू में बेहतर अवसर मिलेंगे। निवेश, ईयू कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश करेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ेगा। 4. जीआई टैग और बौद्धिक संपदा। भारतीय उत्पाद जैसे दार्जिलिंग चाय, बासमती चावल को ईयू में कानूनी सुरक्षा। ईयू के उत्पाद जैसे शैंपेन, चीज को भारत में सुरक्षा। 5. पर्यावरण और श्रम नियम। समझौते में शामिल हैं पर्यावरण संरक्षण, श्रमिकों के अधिकार, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 6. कुछ संवेदनशील क्षेत्र बाहर। सभी क्षेत्रों को पूरी छूट नहीं दी गई है। भारत ने सुरक्षित रखा डेयरी उत्पाद, छोटे सस्ते वाहन, कुछ कृषि उत्पाद। ईयू ने सुरक्षित रखा कुछ कृषि और मांस उत्पाद। 7. भारत ईयू व्यापार स्थिति। वर्तमान कुल व्यापार लगभग 136 अरब डॉलर 2024 से 25। भारत को व्यापार में फायदा, ट्रेड सरप्लस। ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारों में से एक। 8. आगे क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन। अभी कानूनी और संसदीय मंजूरी बाकी है। ईयू संसद प्लस भारत सरकार की मंजूरी जरूरी। लागू होने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं। अनुमान 2026 के अंत या 2027 में लागू। निष्कर्ष: भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता, निर्यात, निवेश और रोजगार में बढ़ोतरी। भारत ईयू स्ट्रेटेजिक साझेदारी मजबूत। भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिति और मजबूत। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।